हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानने से पहले यार एक चीज़ मन में बना लो क्या कि ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 जो रेशियोज थे उनके फॉर्मूले और उनका ग्राफ याद होना चाहिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफ आएगा तो पूरा फिगर क्लियर हो जाता है ना कि हाँ इसका मतलब क्या है, क्या डोमेन, क्या रेंज, कैसा कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, पीरियोडिक है, नहीं, ये सारी चीज़ें फंक्शन की प्रॉपर्टी उसकी ग्राफ में सब कुछ दी जाती है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए। अलावा इसके आपको उनके डोमेन रेंज, उनकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूले भी याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि हम लोग क्लास 12 से पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी और आपके जेई मेंस एडवांस या किसी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मोस्टली आपके आते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है, ईजी है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान देंगे तो टॉपिक्स बड़े ही आसानी से समझ में आएंगे। और तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखो नाम कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, यही नाम जो जुड़ के इस चैप्टर को नया बना दिया है मेरे लिए। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल था यार। हाँ, इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम लोग इनवर्स फंक्शन क्या होता है पढ़े हैं। एक बार मैं ब्रीफ करूंगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, सुनिएगा। और अगर नए बच्चे होंगे तो आप उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। देखो अगर कोई फंक्शन है एफ, एक्स से वाई में फंक्शन है, एक्स से वाई में फंक्शन है, ठीक है। एक्स डोमेन है, वाई को डोमेन है, ठीक। अच्छा, तो यदि एफ 1 1 है और ऑन टू है, यदि एफ जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने मान कर लिया कि इफ f is 1 1 and on 2 both, ठीक है, f is 1 1 and on 2 both, then there exists a function g from y to x। तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा आपका y से x में, ठीक है भैया। और सच दैट gy इक्वल टू एक्स, क्या होगा? gy इक्वल टू एक्स, जहां पे y जो है आपका y से बिलोंग करना चाहिए। y क्या है? कोई भी एलिमेंट है आपका कैपिटल Y से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एक मैथमेटिकल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, इनवर्स फंक्शन क्या होता है मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूं। अगर कोई फंक्शन है बेटा x से y में और अगर वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनवर्सिबल, ठीक। अच्छा, तो अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जिसका डोमेन y होगा और इसका कोडोमेन x होगा। अच्छा, इनवर्स फंक्शन के केस में कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन टू होता है ना, तो कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम y को कोडोमेन भी कह सकते हैं, ठीक, रेंज भी कह सकते हैं कोडोमेन के साथ साथ। तो खैर हम यहाँ डोमेन और रेंज प्रोनाउंसिएट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ मान लो g है, अगर f x y है तो एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जिसका डोमेन y हो जाएगा और रेंज क्या होगा आपका? रेंज आपका x हो जाएगा, ठीक है भैया। कुछ इस तरह से कि g में अगर कोई y लोगे, y क्या है? कोई भी अगर y से बिलोंग करने वाला, इस सेट से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट स्मॉल y मान लो, अगर इसको आप इस फंक्शन g में एज ए इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? x मिलेगा। यहाँ पे x क्या होगा आपका? इस x का एलिमेंट होगा। यहाँ पे x क्या होगा आपका? कैपिटल X का एलिमेंट होगा, ठीक है। और ऐसे केस में इन दिस केस ITC g is
known as इनवर्स ऑफ f। मतलब ऐसे केस में g को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है g इक्वल टू f इनवर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी समझना बात होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को के हेल्प से हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल में ये एक जनरल फंक्शन है, कोई भी है। अगर f का डोमेन x से y रेंज है तो जो उसका इनवर्स होगा, यहाँ पे g है, जो इसका इनवर्स होगा उसका डोमेन y हो जाएगा और रेंज x हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, डोमेन रेंज बन गया और रेंज डोमेन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक इनवर्स फंक्शन की। कोई भी एक ओरिजिनल फंक्शन ले लो, उसका इनवर्स अगर निकाल लीजिए, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है उसके इनवर्स का वो रेंज बनेगा, और जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज है वो उस फंक्शन के इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। डोमेन रेंज स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरी बात क्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात तो ये तो आपको मालूम चली गया, तो क्लियर है 1 1 1 2 होना चाहिए तभी तो इनवर्सिबल है। अच्छा, तो और ये पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। हाँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जो ग्राफ होता है आपके ओरिजिनल फंक्शन का, वो ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कैसे दिखाता हूं, मान लो कोई फंक्शन f(x) का ग्राफ आपको मालूम है, तो आपको अगर इसके इनवर्स का ग्राफ निकालना है, तो जो इसके इनवर्स का ग्राफ होगा वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के सिमेट्रिकल होगा। फिर से, जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपको, जो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो उसके ओरिजिनल फंक्शन के सिमेट्रिकल होता है। एक लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, एक लाइन y इक्वल टू x के अबाउट। एग्जाम्पल तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे देखिए। हाँ, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, हाँ f(x), क्या फंक्शन है f(x), और मान लो आपको f इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो y इक्वल टू x नाम का, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो y इक्वल टू x टाइप का। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा ना, इस f(x) का जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो इसका इमेज बनाओ, कैसा बनेगा इसका इमेज, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा इमेज बनेगा। ठीक बच्चों, हाँ, तो अगर ये f(x) है तो ये जो ग्राफ है बेटा, ये जो ग्राफ है आपका, ये है आपका f इनवर्स x का ग्राफ, ये है आपका f इनवर्स x का ग्राफ, या इसको आप gx भी बोल सकते हो अगर g जो है उसका इनवर्स है तो। बात समझ आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग जानते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करने के पहले आपको पहले इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूं। हाँ, समाप्त करता हूं मैं फिर से, सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन अगर है x से y में, x डोमेन है, y इसका रेंज है, इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डोमेन y और रेंज x बन जाएगा। और इस केस में कोई भी एलिमेंट अगर कैपिटल Y का ले लो और उसमें g में एज ए इनपुट ले लोगे, तो जो आउटपुट आएगा वो एक स्मॉल x आएगा। वो स्मॉल x क्या होगा, आपका कैपिटल X का कोई भी एलिमेंट होगा। मतलब क्या है कि जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा। हाँ, और ऐसे केस में हम लोग g को इनवर्स कहेंगे f का, g को इनवर्स कहेंगे f का, और रिप्रेजेंट करेंगे g इक्वल टू f इनवर्स, g इक्वल टू f इनवर्स। ध्यान दीजिएगा एक चीज, हालांकि आपको मालूम है यार, देखो f इनवर्स एक सिंबल है, इसका मतलब 1/f नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, f इनवर्स का मतलब 1/f नहीं होता है भैया। हाँ, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। खैर, और दूसरी बात क्या है, एक बात तो ये डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है, दूसरी बात ये है कि फंक्शन का ग्राफ अगर क्लियर है तो उसके इनवर्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर, इसके जो इनवर्स का ग्राफ होता है वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के सिमेट्रिकल होता है, जस्ट अबाउट अ लाइन मिरर y इक्वल टू x। इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू x, लाइन के अबाउट क्या होता है, ये सिमिलर होता है। इस बात को आप प्लीज लिख लीजिए, और फिर हम लोग एंटर करेंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक में। ये इनवर्स के बारे में कुछ जानकारी थी, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए।
शुरू करते हैं हम लोग अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर से वही बात, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, अब उसके इनवर्स के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो आपके सामने जो ग्राफ बना है ये कलरफुल ग्राफ है, और ये बेसिकली ये ग्राफ है sin x का। इसमें मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है, इसके पीछे यार एक थॉट है, देखना बताऊंगा, फिलहाल में ध्यान दो। अगर इसका इनवर्स निकालना है हमको, sin x का अगर इनवर्स निकालना है, ठीक है, आपका y क्या है, एक fx है, इसका फंक्शन है sin x का, ठीक, समझिएगा बात को। fx किसका फंक्शन है, sin x का, जिसका ग्राफ यहाँ पे हमने कहा कि इसका इनवर्स निकालना है, यार इसको इनवर्सिबल होना पड़ेगा ना, और sin x इनवर्स अगर इनवर्सिबल होगा तो उसके लिए sin x को 1 1 होना पड़ेगा और on 2 होना पड़ेगा। देखो इसका डोमेन क्या होता है, sin x का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ sin x का डोमेन क्या होता है, ये होता है कोई भी रियल नंबर। देखो पूरे रियल नंबर में बना हुआ है। इसका रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ sin x क्या होता है, रेंज होता है -1 से 1, मतलब ये -1 से 1 के बीच में ही खाली अपनी वैल्यू देता है, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिए, ये अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो बहुत बार कट करेगा, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज पे बहुत वैल्यू पे रिपीट कर रहा है, ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू की बात खैर क्या है, ऑन टू तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेंज इसका -1 से 1 ले लेंगे, रेट कोडोमेन बन जाएगा, तो ऑन टू इसको हम बना सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो हमको 1 1 लेना पड़ेगा ना भाई। हमने बताया आपको 1 1 की पहचान कैसे होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा कट कर जाता है तो 1 1 नहीं है। हाँ तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे देखो बहुत बार कट करेगा ना लाइन जो है इसको, ग्राफ को, ये 1 1 नहीं है। सर अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, फिर हम लोगों ने फंक्शन में तो पढ़ा है भाई इनवर्स कब पॉसिबल है, जब फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि sin x जो है ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम कैसे निकालेंगे इनवर्स, क्या ये चैप्टर सही है, हाँ भाई चैप्टर तो सही है, ध्यान दो यहाँ पे 1 1 नहीं है, आई एग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ को पढ़ेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ को पढ़ेंगे, जहां से जहां तक वो 1 1 ऑन टू बन जाए। देखो ऑन टू मतलब रेंज बराबर कोडोमेन, तो हम कोडोमेन को तो मान लो -1 से 1 ही मान लेंगे, तो रेंज के बराबर हो जाएगा। खैर -1 से 1 के बीच में, हाँ मुद्दा कहाँ है, 1 1 में। तो आइए देखते हैं कि कहां से कहां तक -1 से 1 मिल रहा है। या अगर हम ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट ले लें, यहां से ये क्या है आपका -π/2। हाँ देखिए आपको मेन पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, जहां जहां देखो -π/2 पे ग्राफ -1 है, 1 कहां होता है, π/2 मालूम भी है, 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। अच्छा अब इस बार π/2 बाद पाई, ये क्या होगा आपका 3π/2, नामकरण कर रहा हूं मैं नामकरण कर रहा हूं, और ये क्या आपका 5π/2, ये क्या आपका 7π/2 बेटा, 7π/2 ऐसे ही चलता रहेगा, -π/2 -3π/2 -3π/2, ये क्या है -5π/2, ऐसे ही चल रहा है, ठीक ध्यान दो। या अगर हम -π/2 से π/2 तक की बात करें, यहां तक की बात करें, खाली इस हिस्से की बात करें तो देखो -π/2 से π/2 में ये वाला ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 1 1 भी है, क्यों, लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको एक ही बार कट करेगा, नंबर। दूसरी बात -1 से 1 तक कवर कर लिया, मतलब रेंज पूरा कवर कर लिया। तो अगर हम इस हिस्से में खाली इसका इनवर्स निकालना चाहें -π/2 से π/2 में, तो ये फंक्शन इनवर्सिबल है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2 में ग्राफ क्या है, बिल्कुल रिपीट नहीं किया वैल्यू अपनी, है कि नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखिए आपके एक ही जगह कट किया ग्राफ, तो इसका मतलब क्या, ये 1 1 है। अच्छा तो सर ऐसा है क्या, तो आप तो अपनी मनवाली कर रहे हो, फिर हम करें हाँ ऐसा नहीं है, ध्यान दो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर एक काम करो, फिर π/2 से 3π/2 में आओ, यहाँ आओ, तो π/2 से 3π/2 तक में ये ग्राफ डाउनवर्ड गया है, लेकिन यहाँ भी तो 1 से -1 गया है, 1 से -1 गया है, मतलब ये भी तो हमारा रेंज पूरा कवर कर रहा है, नंबर एक। दूसरी बात π/2 से 3π/2 में ग्राफ 1 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही बार कट करेगा इतने हिस्से में, तब तो हम π/2 से 3π/2 में भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इनवर्सिबल है। हाँ सही बोल रहे हो, π/2 से 3π/2 में फंक्शन क्या है, इनवर्सिबल है। सिमिलरली 3π/2 से 5π/2 में, इस केस में भी यहां से यहां तक ग्राफ 1 1 है और -1 से 1 कवर किया, मतलब ऑन टू भी है, ठीक। तो
हम क्या देख पा रहे हैं कि हर टुकड़ों टुकड़ों में अगर हम इसको बात करना चाहें तो ये इन्वर्सिबल इसको हम बोल सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इसको हम इन्वर्सिबल बोल सकते हैं भैया। तो फिलहाल में हम बता रहे हैं आपको कहां कहां हम लोग इसको इन्वर्स की बात करते हैं। तो देखो भैया अगर हम इसको इन्वर्स की बात करेंगे तो साइन इन्वर्स मोटा मोटा समझो, ठीक है। मान लो जीएक्स इसका इन्वर्स है, जीएक्स क्या है, हाँ लेट मानो कि जीएक्स इज एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन जीएक्स क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन है साइन एक्स और उसके इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स एक्स दिखाते हैं। ये -1 जो उसको खोपड़ी लगा हुआ है इसका मतलब ये इनवर्स का सिंबल है, इसको 1 अपॉन साइन एक्स मत समझना बेटा। हाँ भैया हम क्या कह रहे हैं, इसको कतई 1 अपॉन साइन एक्स मत समझिएगा, ठीक है। हाँ इधर उड़ा जाएगा। एक बात और, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क साइन एक्स भी कहते हैं। ये कम यूज होता है लेकिन कभी अगर आपको आर्क साइन दिखे तो इसका मतलब साइन इनवर्स समझिएगा, आर्क कॉस दिखे तो कॉस इनवर्स समझिएगा, आर्क टेन दिखे तो टेन इनवर्स समझिएगा, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे, साइन इनवर्स का सिंबल हम लोग ऐसा वाला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा तो खैर हम कह रहे हैं अगर आपका साइन इनवर्स एक्स कहां साइन एक्स कहां तक है, साइन एक्स आपका तो डोमेन पूरा रियल नंबर था लेकिन हम क्या करेंगे टुकड़ों टुकड़ों में बात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की हम बात करेंगे तो साइन एक्स इनवर्सिबल होगा, साइन एक्स इज इनवर्सिबल, साइन एक्स इज इनवर्सिबल कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। क्या कहते हो, -π/2 से π/2 तक में इस हिस्से में साइन एक्स इनवर्सिबल है। अच्छा सर और कहां पे है, π/2 से 3π/2 तक। और कहां पे है, तो 3π/2 से आगे बढ़ो 5π/2 तक। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ऐसे बहुत से, और पीछे जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसके पीछे क्या है आपका -3π/2 से -3π/2 से -π/2 तक, यहां भी इनवर्सिबल, ठीक है। तो हम इन हिस्सों में साइन एक्स का इनवर्स निकालेंगे, इन हिस्सों में हम साइन एक्स का इनवर्स निकालेंगे। सर तो ये हिस्से तो बहुत दूर तक जाएंगे, मतलब अनंत काल तक चलते जाएंगे। हम कह रहे हैं हाँ अनंत काल तक चलते जाएंगे। तो सर मोटा मोटा हम लोग बेसिकली किसको मेन मानेंगे, मेन हिस्सा कौन सा है, वो सभी हिस्सा मेन है। किसी भी हिस्से में आप इनवर्स निकालोगे बात सेम होगी, ठीक। लेकिन हम इस हिस्से को जो हमारा -π/2 से π/2 में है, तो ऐसे समझो कि these all brackets are the branches of this inverse function, ठीक है। ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। जो ये वाला ब्रांच है -π/2 से π/2, ध्यान देना इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड है। हाँ ये मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ पर्सनल, -π/2 से π/2 में ओरिजिन इंक्लूडेड है। सबसे सुंदर इसको ही माना जाता है। हाँ तो हम लोग इसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल डोमेन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइंस का इसको हम लोग प्रिंसिपल डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल डोमेन भी कहते हैं इसको, ठीक है भैया। प्रिंसिपल ब्रांच या डोमेन कहते हैं हम लोग। अगर सवाल में स्पेशली ब्रांच इंडिकेट किया है तब तो बात की बात है, अदरवाइज कभी भी साइन इनवर्स एक्स बोले तो आप समझना कि -π/2 से π/2 तक वाला हिस्सा इनवर्स हुआ होगा साइन का, बाकी को हम लोग नहीं ध्यान में देते हैं, ठीक। खाली कितने हिस्से में पूरी कहानी बनेगी, -π/2 से π/2 में। हाँ अगर कुछ स्पेसिफाई किया है कि नहीं π/2 से 3π/2 में बातें करो तो बात की बात है। हम हमेशा जब तक सवाल कुछ अपने तरफ से न बोले, हम हमेशा प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच में बात करेंगे। हमारे जितने आंसर आएंगे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसको अंडरलाइन करना इस बात को, मेरे जितने भी आंसर आएंगे मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस में, सारा का सारा आंसर मेरे प्रिंसिपल डोमेन में होगा। सबका प्रिंसिपल डोमेन में लिखवाऊंगा। अभी तो साइन का बता रहा हूँ, साइन का मैं डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि सिमिलरली cos 10 cot sec cosec सबका ऐसा ही है। तो हम क्या कह रहे हैं भैया कि हम जब भी आंसर देंगे अपने प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल ब्रांच में ही आंसर देंगे। हाँ अगर कुछ स्पेशली स्पेसिफाई किया होगा तो उस केस में हमारा आंसर चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा सवाल पे। हम लोग सवाल करेंगे तो देखेंगे। बात समझ आ रही है। फिलहाल में समझो क्या है, हमने कहा कि साइन एक्स का ये ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाया, हमने कहा कि अगर एक फंक्शन sin x है तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, कोई मालूम है, और उसका जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच का होता है, ठीक भैया। अच्छा
हम कह रहे हैं कि अगर इसका इनवर्स निकालना है तो साइन एक्स का इनवर्स हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स या आर्क साइन एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स बिल्कुल नहीं होता, ये सिंबल है, ये पावर नहीं लिखा है, साइन एक्स का होल पावर -1 नहीं लिखा है बच्चों। ठीक है, हाँ इसको ऐसे मत करना। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स का पावर -1 मत करना। ठीक है, ये बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ये एक सिंबल है। खैर आते हैं मुद्दे पे। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क साइन एक्स भी कहते हैं। आर्क साइन देखना, डरना नहीं, आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स एक्स ही होता है। हम कह रहे हैं साइन एक्स इनवर्सिबल है, कहां कहां, टुकड़ों टुकड़ों में इनवर्सिबल है। -π/2 से π/2 में इतने हिस्से में इनवर्सिबल है, π/2 से 3π/2 में इस हिस्से में इनवर्सिबल है, 3π/2 से 5π/2 इन सब हिस्सों में क्या है, टुकड़ों टुकड़ों ब्रांचों में क्या है, वो इनवर्सिबल है। जहां पे -π/2 से π/2 को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच या मेन ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम साइन इनवर्स एक्स, अभी ये मैंने बताया आपको कि साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स में जब हम इनवर्स निकालेंगे साइन का तो कहां कहां निकालेंगे उसके बारे में बात किया। ये इनवर्स निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, फिलहाल में ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो भैया हम लोग बात करते हैं कि साइन एक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, आपके सामने हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन एक्स का। यहाँ पे जो साइन एक्स का ग्राफ हमने डिफाइन किया, केवल -π/2 से π/2 तक का सेगमेंट बनाया हूं मैं। ठीक है, उसके आगे का सेगमेंट मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि जितने में इनवर्स निकालना है उतनी बात कर रहे हैं। देखो -π/2 से π/2 तक में ये 1 1 है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस ग्राफ को एक बार ही कट करेगा, मतलब वो ग्राफ में कैसा है, 1 1 है, और ऑन टू है क्योंकि -1 से 1 के बीच में इसका रेंज लाई कर रहा है। ठीक, अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स को हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे साइन एक्स का जो डोमेन है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसका जो रेंज है -1 से 1, तो जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1। इस सिस्टम के लिए हमने साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है भैया। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहली बात तो इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा हमें मालूम है, हमने एक इमेजिनरी, देखो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का नाम ले लो y इक्वल टू एक्स, लाइन का नाम दे दे रहा हूं मैं, क्या है, y इक्वल टू एक्स नाम का ये आपका लाइन है। ठीक, हमें मालूम है क्या कि जो इसके इनवर्स का ग्राफ होगा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो देखो कैसा होगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे से जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ, हाँ समझने की कोशिश करना, ये नीचे जा रहा है तो इसकी फोटो इधर बनेगी इसके अकॉर्डिंग। ये शीशा है, डबल साइड शीशा है, इसका इमेज इसके अंदर बनेगा और इस साइड का इमेज इस लाइन के अंदर बनेगा, मतलब ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जो डॉटेड लाइन ऐसा गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। इसको मैं अलग से यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो ग्राफ होगा आपका, ये आपको क्या होगा, साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ होगा, इसको मैं अलग से बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ये वाला ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले अपना y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स, हमारा जो ग्राफ बना वो हमारा जो बना वो ऐसा बना, ये और ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हुआ, किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ क्या था, ये वाला था। ठीक है बच्चों, अच्छा ध्यान देना। अब अगर साइन इनवर्स एक्स की बात आ गई है तो भैया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, हमने बताया था अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो जो उसका डोमेन होता है इसके इनवर्स का रेंज बन जाता है, और जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है। इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है यहाँ पे, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस पे इस बार देखो, साइन x में x एक्सिस पे -π/2 से π/2 है, मतलब डोमेन, x एक्सिस डोमेन देता है, y एक्सिस रेंज देता है। साइन इनवर्स x केस में x एक्सिस पे -1 से 1 लिखा हूं, मतलब डोमेन इसका इस बार चेंज हो गया ना, -1 से 1 हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल मिल रहा है और यहाँ पे वैल्यू इनपुट जा रही है। अच्छा, यहाँ पे रेंज क्या है, -1 से 1, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से π/2, y एक्सिस पे हमने ये दिखाया। ठीक, ये होगा साइन इनवर्स एक्स। एक बात यार जो कहना चाहूंगा मैं, पहले इसको बना लो, इसको जल्दी से बना लो आप लोग। तो आपको ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था, और ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं जो जल्दी से। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन है
-1 से 1 जो रेंज है -π/2 से π/2। देखो ध्यान दो, या देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल एज ए इनपुट लेते थे, जैसे हमको मालूम है कि साइन 30 डिग्री π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। हाँ, तो आपको इनवर्स फंक्शन में क्या बोलेगा कि फॉर विच एंगल और फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन विल गिव 1/2, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन विल गिव 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आपको अगर कोई ये पूछे कि साइन इनवर्स 1/2 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विच वैल्यू ऑफ थीटा साइन विल गिव 1/2, साइन विल गिव 1/2। तो कहना मतलब ये क्या होगा आपका, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या जाएगी, π/6 हो जाएगी। समझने के लिए यार साइन को उधर भेज दो, इनवर्स टाइप करने लग रहा है। तो क्या मतलब हम लोग ऐसे सवालों यहाँ पे करेंगे। अब तक हम लोग एंगल इनपुट लेकर के आउटपुट हम लोग रियल नंबर देते थे, अब क्या करेंगे, हम लोग इनपुट रियल नंबर लेंगे और आउटपुट हमको एंगल देना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल उल्टा है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल ही उल्टा खेल है। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। और इसको अच्छे से समझिएगा और आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, थैंक यू।